भगवान का अवतार हुआ, नामकरण किया जा रहा है, आनंद उत्सव मनाया। अगर कपूर इतना जलाया कि बदली छा जाती है श्रीवद के ऊपर, अंधकार हो गया, दिन में रात हो गई। 1 महीना कब बीत गया, आनंद उत्सव मनाते हुए नगरवासियों को पता ही नहीं लग पाया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, मास दिवस भा दिवस कर मरम न जानहि कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ है राम अवतार में, मरम न जाने कोई, मरम कोई जान नहीं पाया। 1 महीने का दिन होता है क्या, इसका अर्थ ये भी है कि जब आनंद का समय होता है तो महीना कब बीत जाता है। हमारे यहाँ जब गणगौर माता आ जाए, कब 9 दिन पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। नवरात्रि का समय आता है, उत्सव मनाया जाता है, और माता रानी के उत्सव में 9 दिन कब पूरे हो जाते हैं। जब विसर्जन का समय आता है तब पता लगता है। तो जो आनंद का समय होता है वो मालूम नहीं पड़ता। 1 माह का ये भी अर्थ है कि इतने आनंद में डूबे हैं अवधवासी, इतना उत्सव मनाया कि 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं लगा। इसलिए भी गोस्वामी जी ने लिखा होगा, मास दिवस भा दिवस कर मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। आनंद का समय, अच्छा समय, मंगल समय कब बीत जाता है। आज रामदास भाई हम सुबह बात कर रहे थे कि आज 5 दिन हो गए हैं, 9 महीने पहले तारीख निश्चित हुई, राम कथा करना है गुरुदेव, और 5 दिन पूरे हो गए, पता ही नहीं लगेगा कब जो है वो 8 तारीख आ जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सिखवन सुनो हमारा, दिवस जात नहीं लागे ही बारा। मंगल समय, अच्छा समय पता नहीं लगता है, और यही जीवन का असली समय है जो भगवान में लग जाए, जो आनंद में लग जाए। कष्ट का समय होता है ना, अगर घर में कोई मुसीबत आ जाए, कष्ट आ जाए, विघ्न आ जाए, तो एक एक क्षण कितना भारी लगता है। 1 घंटा बीते कितना कष्ट होता है। वो समय पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा, भार जैसा लगता है, परंतु आनंद का जो समय होता है वो कब बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। 1 महीना व्यतीत हो गया है। भगवान का जब अवतार हुआ तो एक देव आए और एक देवी आई। देव आकर कहने लगे कि प्रभु आप हमारे पक्ष में जन्म लेते, रात का समय होता, शुक्ल पक्ष होता, तो हम धन्य हो जाते। भगवान बोले तुम हो कौन, क्यों रो रहे हो, क्यों शिकायत करते हो। बोले आपने अवतार लिया है ना, तो राम जी मेरा निवेदन है आपको अवतार शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय लेना था, मेरे पक्ष में। तुम हो कौन। बोले तुम्हारा हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है राम, बहुत पुराना रिश्ता है और बड़ा प्यारा। दुनिया में सबसे प्यारा अगर कोई रिश्ता होता है लाड वाला, तो यही रिश्ता है। कौन हो तुम, पहेलियां मत बुझाओ। बोले मैं लक्ष्मी का भाई हूँ, मेरा जन्म भी समुद्र से हुआ है और लक्ष्मी का अवतार भी समुद्र से हुआ है। हम दोनों आपस में भाई बहन लगते हैं। मैं अत्रि नंदन हूँ, मेरा नाम चंद्रमा है, और रिश्ते में मैं आपका शाला हूँ। राम जी बोले ओ साले साहब, ये रोना बंद करो, रोना नहीं, शिकायत नहीं करना। प्रभु आपको मेरे पक्ष में अवतार लेना था। भगवान बोले चिंता मत करो, आज के बाद में तुम्हारी मेरी जोड़ी अमर हो जाएगी। मेरा अवतार रघुवंश में हुआ है, मेरे नाम के साथ में रघुवंश लगना चाहिए, पर आज के बाद में मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम होगा। और उसी दिन से भगवान का नाम क्या हो गया, रामचंद्र भगवान की। भगवान ने चंद्रमा को हमेशा के लिए अपने पास बिठाया और राम जी का नाम रामचंद्र हो जाता है। बाद में काली कलूटी देवी आई, वो भी रोने लगी। भगवान बोले जो भी आ रहा है सब रोते ही आ रहे हैं, मैं तो हंसाने आया हूँ। कौन हो तुम, क्यों रोती हो। बोले प्रभु आपने दिन में अवतार क्यों लिया, रात में अवतार लेना था। मैं
मैं रात हूँ निशा हूँ, मेरी गोद में आते तो मैं धन्य हो जाती। 1 महीने से खड़ी हूँ, मुझे समय ही नहीं मिला। वो तो अवधवासियों ने चंदन कपूर अगर इतना जलाया कि बदली बन गई और दिन में रात हो गई, उसका सहारा लेकर मैं यहाँ आई हूँ। प्रभु आप रात में अवतार लेते तो मैं धन्य हो जाती। भगवान बोले अब तो मेरा अवतार हो ही गया है, ये एप्लीकेशन तो तुम्हें पहले लगाना था, अब तो अवतार हो ही गया है। पर जाओ, हे रात्रि में वरदान देता हूँ कि जैसे रघुवंश में दिन के 12 बजे मेरा राम अवतार हुआ है, जब आगे वाला अवतार मेरा यदुवंश में होगा तो माँ मैं तेरी गोद में कृष्ण बनकर आऊँगा। यही कारण है कि भगवान जब यदुवंश में आए हैं तो रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ है। सियावर रामचंद्र की जय।